पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान को $7 अरब 37 माह में मिलेंगे। IMF एलामिया के मुताबिक नए कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। प्रोग्राम में मालियाती और मॉनेटरी पॉलिसी को मजबूत बनाने के इकदाम और टैक्स की बुनियाद को वसी करना शामिल। नया कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम का बायस बनेगा। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान टैक्स आमदनी बढ़ाएगा। रिटेल सेक्टर में भी टैक्स नेट बढ़ाते हुए ज़राई शोबा को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए सबके लिए एक जैसा माहौल फ्राहम करना होगा। IMF प्रोग्राम से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि IMF के प्रोग्राम के तहत हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यकीनी बनाने की ज़रूरत है। पब्लिक फाइनेंस, तवानाई और हुकूमती इदारों के एरियाज़ में सेल्फ स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। आइंदा सालों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाएंगे। पेट्रोलियम कीमतों में एक बार फिर बड़े इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में ₹7.67, डीजल की कीमत में ₹3.72 फी लीटर इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतें भी बढ़ेंगी। औकरा की जानिब से पेट्रोलियम कीमतों में रद्दोबदल की समरी कल वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का नोटिफिकेशन 15 जुलाई को होगा। इतलाक 15 रोज़ के लिए 16 जुलाई से होगा। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की ओवर बिलिंग पर रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश। FIA और IB की मुश्तरका तौर पर तैयार करदा रिपोर्ट वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को पेश की। मुलाकात में मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन के लिए इक़दाम पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की सूबाई हुकूमतों को सिक्योरिटी अमूर पर हम आहंगी और रवाबत मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की वज़ारत दाखिला आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी और मंशियात और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इतफाक। बाहमी इश्तराक से अक्टूबर में लॉ इन्फोर्समेंट डायलॉग होंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अमरीकी ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने में वज़ारत दाखिला भरपूर मुआवनत करेगी। इस्लामाबाद पुलिस का वफ़द जल्द न्यूयॉर्क का दौरा करेगा। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ आटा मिल्स मालिकान की हड़ताल तीसरे रोज में दाखिल। फ्लोर मिल्स को ताले लग गए। गंदम की पिसाई न होने से मार्केट्स को आटे की तरसील बंद। आटे की किल्लत पैदा होने का खदशा। कई शहरों में आटे की फी किलो कीमत में ₹10 तक का इजाफा। अभी तक किसी हुकूमती नुमाइंदे ने राबता नहीं किया। आटा मिल्स एसोसिएशन का शिकवा। FBR के मुताबिक फ्लोर मिल्स मालिकान को सेल्स रिकॉर्ड पर आ जाने का ही डर है। ये अरबों कमाते हैं, इसीलिए इन पर टैक्स बढ़ाया। मुल्क भर में गंदम की दरामद और बरामद पर पाबंदी लगा दी गई। वजारत तिजारत के नोटिफिकेशन के मुताबिक इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर और एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर में तरमीम की गई हैं। गंदम और गंदम से तैयार मसनूआत, आटा, मैदा और सूजी की बरामद पर भी पाबंदी होगी। इद्दत केस की इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट इन सेशन अदालत में समाअत। बानी PTI अपने गैर कानूनी अमर का इल्ज़ाम बुश हबीबी पर लगाना चाहते हैं। वकील खावर मानिका का इल्ज़ाम, कहा गवाह लाने पर हमें कोई एतराज़ नहीं। अदालत किसी भी वक्त शवाहिद ले सकती है। एक मुलजिम दूसरे मुलजिम पर मलबा डाले तो मतलब ये हुआ कि वो भी शरीक जुर्म है। बीवी आसाइशें छोड़कर जेल चली जाए और शौहर उसी पर मलबा डाले। जज अफजल मजूका ने कहा कि बुश हबीबी के बयान को आप इसके खिलाफ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस इलाही समेत 6 मुलजम इश्तिहारी करार। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर में समाअत के दौरान FIA ने 9 मुलजमों का नामुकम्मल चालान अदालत में पेश कर दिया। FIA की इस्तदा पर अदालत ने मोनिस इलाही और जैगम अब्बास के अलावा 7 मुलजमों की जायदादें मुंजमद कर दी। अदालत की वकील को 20 अगस्त तक दलाइल देने की हिदायत।
इब्तदाई समात की तहरीरी हुक्मनामा में कहा गया कि FIA के मुताबिक मोनिस इलाही की गिरफ्तारी के लिए इंटरनेशनल पुलिस से राब्ते में हैं। मोनिस इलाही के बायस ज़ारा इलाही पर भी किकबैक्स के इल्ज़ामात हैं। आइन हार गया, बेगम आप जीत गईं। गुज़िश्ता रोज़ के फैसले से फ्लोर क्रॉसिंग की राहमवार की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नजरिया ज़रूरत से हमेशा कौमों का नुकसान होता है। एजेंसियों की मुदाखलत हो तो पनामा जैसा फैसला आता है। हमने अच्छे बच्चों की तरह तमाम फैसलों को तस्लीम कर लिया। जिस शख्स ने कुछ मांगा ही नहीं उसे रिलीफ दे दिया गया। सवाल यह है कि एक पार्टी के लिए इतना प्यार क्यों है? लाडले की मोहब्बत में हर चीज़ गालिब आ जाती है। PTI को मखसूस नशिस्तें देना समझ से बालातर है। PTI सुप्रीम कोर्ट में पार्टी थी, ना ही इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट में। कभी नहीं कहा कि PTI सियासी जमात नहीं। PTI एक सियासी पार्टी है, नाम सियासी पार्टियों की लिस्ट में शामिल है। ज़राई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर PTI मुख्तलिफ फोरम्स पर गई। इलेक्शन कमीशन ने फैसले को बरकरार रखा। 39 अरकान ने अपने कागजात नामजदगी में PTI से अपनी वाबस्तगी जाहिर की थी। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपील में आई, जो मुस्तरद हो गई। जमीयत उलमाए इस्लाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करती है। जमीयत उलमाए इस्लाम बतौर जमात अपील दायर नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करते हैं। मौलाना फजल रहमान का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, बतौर जमात फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं करेंगे। JUI के जो अफराद फैसले से मुतासर हुए इनफरादी हैसियत में अपील में जा सकते हैं। PTI के साथ खैर सगाली का इजहार करते हैं। असल चीज़ें तफसीली फैसले के बाद सामने आएंगी। कहा, इंतखाबात मजमूई तौर पर धांधली ज़दा हैं, ये निज़ाम नहीं चल सका। आम इंतखाबात दोबारा कराए जाएँ। बजट ने मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल का आईना दिखा दिया। आम आदमी की चीखें निकल गईं। पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर महकमे तहलील किए जा रहे हैं। एक तो ये डिसीजन एक कंफ्यूज्ड डिसीजन है, मुबहम से भरा हुआ डिसीजन है। कानून की पासदारी होनी चाहिए, ना कि लाडलों की पासदारी होनी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में गुड टू सी यू की झलक नजर आई। फैसले से कंफ्यूजन पैदा हुई। वजीर इत्तलात सिंध शर्जीलीना मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लाडलाइज़म आज भी बरकरार है। पासदारी लाडलों की नहीं, कानून की होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात में रहकर काम करता है। फैसले में मुबहम है। वफाकी हुकूमत फैसले के रिव्यू में जाती है या नहीं, ये उनका इख्तियार है। पीपल्स पार्टी की लीगल टीम फैसले को देख रही है। अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं। आला तरीन अदलिया ने आइन की बजाय सियासी फैसला दे दिया। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, जो साइल था ना ही फरीक रिलीफ उसे दे दिया गया। आइन और इंसाफ के तकाज़ों के बजाय सियासी तकाज़ों को अहमियत दी गई। आइन और कानून की तशरीह के बजाय आइन साजी का फ़र्ज निभा लिया। इंसाफ के लिए अदल की जंग लड़ेंगे। तमाम ऑप्शन जो है ये मौजूद हैं और हमारे पेश नज़र भी हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उनके बाहर आने से कौन सा तूफान आ जाएगा? और जो वो करते रहे वही आगे फिर शुरू कर देंगे। इसके अलावा उन्हें कोई और काम आता ही नहीं। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने का इंदिया दे दिया। हतमी फैसला विफाकी काबीना करेगी। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, बिन मांगे फैसलों के नताइज इंतहाई खतरनाक होते हैं। इस फरीक को बिन मांगे दिया गया जो अदालत के सामने था ही नहीं। ऐसे फैसले मुल्की मफाद में नहीं होते। अपने रद्द-ए-अमल में कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। नजरसानी अपील तो बनती है, ये जरूरी नहीं कि नजरसानी अपील हुकूमत ही दायर करे। कहा, फैसले को हुकूमत के खिलाफ साजिश करार नहीं दिया जा सकता। मुआजिज जजेस भी इंसान हैं, उनकी राय से इख्तिलाफ किया जा सकता है। मखसूस
मखसूस नशिस्तों पर एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हमारे मौक़िफ़ की जीत हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सूबाई काबीना के इजलास से खिताब। कहा, हमें हमारा हक़ मिल गया। साबित हो गया कि हमारा हक़ किसी और को दिया गया था। हम सब ने एक टीम बनकर काम किया और कामयाबी हासिल की। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हकूक़ के लिए भी इसी तरह एक टीम बनकर काम करते रहेंगे।